इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। Stop the car! Stop! मैं मर जाऊंगी। बड़ी प्लीज stop the car! बड़ी प्लीज। बड़ी stop the car please! Stop! मैं मर जाऊंगी। बड़ी ईवो बड़ी प्लीज stop! मामा बच्चा प्लीज डैड कोई तो रोको इसे। बड़ी रुक जाओ। मैं गई प्लीज स्टॉप। बड़ी स्टॉप द कार। बड़ी मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी शादी से पहले नहीं मरना चाहती। तेरा दूल्हा क्या सोचेगा? 7 जन्म का वादा करने से पहले ही टपक गई। वो अकेले दूल्हा बना खड़ा कैसे लगेगा मेरा इंतजार करते हुए? और मैंने कभी तक शादी वाली को रोमांटिक हनीमून नाइट भी स्पेंड नहीं की। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। बड़ी स्टॉप द कार प्लीज। बड़ी स्टॉप। बड़ी प्लीज स्टॉप। तो गाइस ये है हमारी ताय। ये बहुत ही क्यूट, बबली और इनोसेंट टाइप है, लेकिन इसकी मासूमियत में मत जाना। ये दिखती सिर्फ शक्ल से ब्यूटीफुल, स्वीट एंड क्यूट है, लेकिन इनकी इस भोली सी शक्ल के पीछे बहुत ही शैतानी दिमाग रहता है, जो अपने मतलब की बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये अच्छे खासे इंसान को पागल करना बहुत अच्छे से जानती है। इसके सामने तो रम खां भी नहीं टिक सकते। ये ऐसे उसे चारों खाने चित करेगी कि उसे ही पता नहीं चलेगा। उसे क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए इससे इसके खुद के डैड भी डरते हैं। वैसे तो माँ बाप की लाडली है ही। अब आया मजा ताय बड़ी। तुम तो कह रही थी तुमको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मुझसे पंगा नॉट चंगा। बड़ी ये है हमारे ईबो। ये एक कार एंड बाइक रेसर है। ये भी अपनी बहन की ही तरह है। अगर वो ईबो को एक कंकर मारती है तो ये जनाब पूरा का पूरा पहाड़ उसके सर पर पटकते हैं, क्योंकि ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये एक फ्लर्टी है। सामने से कोई खूबसूरत हसीना आते देख ही नहीं कि जनाब शुरू हो जाते हैं। चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह उनका दिल भी डूब जाता है उस हसीना के प्यार में। मगर वो बात अलग है कि इनको अभी तक उनके टाइप की नहीं मिली। और इनका टाइप है भी तो क्या, एक जंगली बिल्ली जिसके लंबे लंबे पंजे हों और जो पंजे मारना अच्छे से जानती हो। मगर अभी तक इसे वो पंजे मारने वाली मिली नहीं, क्योंकि सभी बस उसकी हैंडसम पर्सनालिटी पर पहले ही मन मिटती हैं। हाँ, मगर ये दिल का बहुत साफ है और कैरेक्टर का भी, क्योंकि अभी तक इस शहद को किसी भी मधुमक्खी ने चखा नहीं है। सिर्फ इस शहद पर भिनभिनाती है, मगर उसने इस शहद को सिर्फ अपनी उस जंगली बिल्ली के लिए बचा कर रखा हुआ है। हाय रे लॉयल प्रिंस फॉर हिज फ्यूचर जंगली बिल्ली। बड़ी तुम मैं तुमको मैं क्या? हाँ क्या हुआ? हवा निकल गई? अब डिंगे नहीं हाँकने? मैंने तो पहले ही कहा था मुझसे शर्त लगाओगी तो हार जाओगी, क्योंकि ईबो से पंगा नॉट चंगा। एक्चुअली मॉल में ईबो एंड ताई की शर्त लगी थी, और शर्त ये थी कि ईबो अपनी उस हैंडसम पर्सनालिटी एंड चार्मिंग लुक का जादू चलाकर अपने उस मोस्ट एक्सपेंसिव सूट को डिस्काउंट में लेकर दिखाएगा, और तायम का मानना था कि वो लड़के इस छिछोरे छछुंदर को सूखी घास भी नहीं डालेंगे। और क्या जरूरत है अपनी बेइज्जती करवा कर इस एक्सपेंसिव सूट को डिस्काउंट पर लेने की? क्यों भाई, वो तो अच्छी खासी अमीर है।
और इस तरह के एक्सपेंसिव सूट्स तो वो न जाने कितने खरीद सकते हैं, वो भी खड़े खड़े। तो फिर बिना वजह ये भिखारी बनने की क्या जरूरत है? अब ताई की ये बात हमारे ईवो को उसके नाजुक से दिल पर आकर धाए से लगी कि भला उसे भी कोई लड़की रिजेक्ट कर सकती है? कभी नहीं, बल्कि वो है जो किसी को तफरी नहीं करवाता। और वो पहुंच गया उनकी खूबसूरत हसीनाओं के पास डिस्काउंट की भीख मांगने, अपने हुस्न का जादू चलाकर, इस शर्त पर कि अगर उसे इस खूबसूरत मैनेजर ने डिस्काउंट नहीं दिया तो वो आज ताई के शॉपिंग के सारे बिल पे करेगा, बल्कि सभी के बिल पे करेगा। ताई, युनजुन एंड जीसू, ऑल्सो शुगा एंड HK के भी। लेकिन अगर वो शर्त जीता तो ताई को उसकी कार में आना पड़ेगा, और ये तो सभी जानते हैं कि वो कितना पहुंचा हुआ है। इसलिए सभी ने जोर डाला, क्योंकि वो इतना अच्छा मौका मिस नहीं करना चाहते थे उनकी तकरार का। और आखिर में जोश जोश में बात यहाँ तक पहुंची कि ईवो को डिस्काउंट मिल गया और ताई अब शर्त के मुताबिक यहाँ खड़ी है, अपनी जान हलक में लिए हुए। हो गया तुम्हारा बड़ी, अब खुद के मुंह में मुट्ठू हो गए तो चले, क्योंकि आपका पेट खूबसूरत लड़कियों को ताड़ कर तो भर जाता है, लेकिन मुझे मेरा पेट भरने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, और आपकी वजह से मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। अब तो नींबू पानी पीना पड़ेगा जाके। अब जल्दी घर चलो ना प्लीज, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने कब से कुछ नहीं खाया। क्या कहा? तुमने कुछ नहीं खाया? अभी आधे घंटे पहले वो 2 बड़े बड़े बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, वो कहाँ गई? बड़ी, आधा घंटा, और ये आधा घंटा पहले ही गुजर गया है, और इस आधे घंटे में हमने पूरे 40 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। 40 किलोमीटर, और ये 40 किलोमीटर क्या तुमने चलकर पूरे किए हैं, जो तुम्हें भूख लग गई फिर से? अरे भले मैं चलकर नहीं आई हूँ, लेकिन कार में तो बैठी थी ना। कार में बैठकर सफर करने से क्या इंसान नहीं थकता? तो मैं भी थक गई, और ऊपर से तुम्हारी ये क्रेजी ड्राइविंग, पता नहीं तुमको कैसे लाइसेंस मिल गया। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए। रहा सहा सब कुछ मेरे पेट से बाहर निकाल दिया, मैं बेहोश हो जाऊंगी भूख के मारे। बाकी सभी तो न जाने कब तक घर पहुंच गए होंगे, और उन्होंने अपने पेट पूजा भी कर ली होगी। अब मुझे जल्दी से घर ले चलो ना, मेरी भूख से जान निकली जा रही है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। अरे भुक्कड़, शांत शांत शांत, लेकर चल रहा हूँ, और ना तुम जरा कंट्रोल करो अपनी भूख पर, वरना वेडिंग वाले दिन स्लिम ड्रीम कोई खूबसूरत सी परी के बजाय कोई भैंस लगोगी। ये तो पता नहीं खाती इतना हो जाता कहाँ है, सूखली की सूखली ही हो। चलो बैठो जल्दी अब। बट खबरदार बड़ी, अगर कार को फिर से उड़ाया तो घर जाकर डैड से मुक्काला करवाऊंगी। हाँ नहीं तो फिर आप जानना और वो जाने। अच्छा ठीक है मेरी माँ, नहीं चलाता फिर। अब बैठ भी। आए भाई मुझसे पंगा लेने वाले। हाँ नहीं तो। with a twist. ओहो, इतनी सारी शॉपिंग्स, वाओ, मैं बहुत सारा सामान लिया है। इस बार बहुत सारी चीजें हो गई मेरे पास। अब तो काफी टाइम तक मुझे शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना डार्लिंग HK? ओह HK डार्लिंग के मैना। Oh my God! Wow! वो तो होगी ही ना। अब 2 बिल्लियों को लड़वा कर बंदर तो फायदा उठाएगा ही ना। मैंने क्या लड़वाया? वो तो खुद आपस में ही शर्तें लगा रहे थे, तो इसमें मैं क्या कर सकता था? अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर वो कौन था जो उछल उछल कर कह रहा था? यस ईवो, यस दिखा दो ताई को कि तुम्हारी चार्मिंग लुक और सेक्सी बॉडी को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। अरे वो तो टूटे पत्ते की तरफ तुम पर ढुलक जाती है। कौन ईवो को उकसा रहा था ये सब कहकर? हाँ Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. मैं उकसा रहा था? मैं? और तुम क्या कर रही थी? तुमने ताई को कुछ नहीं कहा? तुमने भी तो ताई को इस शर्त को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया था। उसका क्या? तो हम लड़के क्या कम है तुम बॉय से? हम क्या डरती हैं तुमसे जो तुम्हारी शर्त से डर जाती? डर जाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। इस तरह बेचारी ताई को पनिशमेंट तो नहीं देनी पड़ती। युनजुन अब छोड़ो भी, क्यों बहस कर रहे हो? अब जो होना था वो तो हो गया।
लेकिन ये अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए अभी तक? अरे हाँ, अभी तक ये नहीं आए। चलो फिर अंदर चलते हैं, हम यहाँ कब तक ही खड़े रहेंगे। तो गाइस, ये है मीन युंगी, एक म्यूजिशियन और एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी। ये बहुत ही फ्रेंडली और काइंड है, लेकिन ये ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, ज्यादातर खामोश रहना पसंद करते हैं। इनकी वाइफ थोड़ा सा कोल्ड है, सैवेज भी है, दो टोक में जवाब देकर बात को रफा दफा कर देते हैं। इनसे लोग उलझना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो बेहतर है कि इसके सामने अपना मुंह ना खोला जाए। ये अपने छोटे भाई एचके को बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए उसके बच्चे की तरह है। युंगी और ताई की एंगेजमेंट 1.5 साल पहले ही हो गई थी, इनकी ग्रेजुएशन के कंप्लीट होते ही। और अब वो शादी की शॉपिंग के लिए बाहर निकले हुए थे एक साथ। शायद ईबो काफी दूर ले गया ताई को, वो भी इस तरह के मौके का फायदा अच्छे से उठाना जानता है। बेचारी ताई, उसकी हेल्प करना गॉड। उसकी या फिर ईबो की भाई, ये बात तो आप भी जानते हो, जिसके भी साथ ताई है, फिर ताई के लिए नहीं, हमें सामने वाले की मेंटल पीस के लिए दुआ करनी चाहिए। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही कही डार्लिंग एचके। युंजन प्लीज, ये मुझे डार्लिंग वार्लिंग मत बुरा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे डार्लिंग एचके, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तुम मुस्कुराते रहा करो, मुस्कुराते हुए तुम बहुत ही अच्छे लगते हो, कसम से बिल्कुल चांद के टुकड़े। अच्छा बस भी करो तुम दोनों, आंटी से क्या बोलोगे वो सोचो, कि वो दोनों हमारे साथ क्यों नहीं लौटे। अरे आ गए तुम लोग, कहाँ रह गए थे? कब से वेट कर रही थी मैं।